क्लास पे फूड हेल्थ एंड हाइजीन चैप्टर में हम डिजीज़ेस टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम डिजीज़ेस के बारे में जान चुके थे कि डिजीज़ेस क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो डिजीज़ेस क्या होता था, जब हमारा बॉडी अपनी नॉर्मल फंक्शन ना करे बल्कि हमारा बॉडी एब नॉर्मल फंक्शन करने लगे, तो वह डिजीज़ेस होता है। और इसका रीज़न भी पढ़े थे कि यह किस कारण से हो सकता है, या हमारे खाने में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है, या हमारे शरीर में कोई बॉडी पार्ट, हमारा इंटरनल बॉडी पार्ट सही तरीके से काम ना कर रहा हो, इसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। इसी में हम ये देखे थे कि बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला कम्युनिकेबल डिजीज़ था और दूसरा था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जिसमें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को डिटेल में पढ़ लिए थे, तो एक बार इसको हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो एक से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, यानी ऐसी बीमारियां जो संक्रमित होती हैं, संक्रमण के कारण होती हैं। यानी एक व्यक्ति से जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती हैं, उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। और इसका कारण हो सकता है खाने का साफ़ सुथरा ना होना, वातावरण का साफ़ सुथरा ना होना, कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति को कोई अगर इंसेक्ट बाइट कर रहा है, वो हेल्दी व्यक्ति को बाइट कर ले, वो एक रीज़न हो सकता है। या तो खाना का प्रदूषण हो सकता है। ये सभी तमाम रीज़न हैं जिसकी वजह से ये कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड कर जाता है। और इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। हाइजीन का मतलब हम स्वच्छता का ख्याल रखें। किस तरह की स्वच्छता का ख्याल रखें? अपने शरीर की स्वच्छता का, अपने खाने के स्वच्छता का, अपने पानी की स्वच्छता का, और साथ ही साथ अपने आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगला टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। The diseases that cannot be transmitted from one person to another are known as non-communicable disease। तो ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ना हो, यानी ऐसी बीमारी जो संक्रमण ना कहलाती हों, यानी ऐसी बीमारियां जो जिस व्यक्ति में है सिर्फ उसी को रहें, उससे किसी दूसरे को ना हो, तो उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहेंगे। जैसे एनीमिया। एनीमिया मतलब होता है ब्लड का कमी, खून का कमी। यदि किसी व्यक्ति में खून की कमी है तो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति में भी खून की कमी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसी कारण क्या कहते हैं, इसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। दूसरा है कैंसर। अगर कैंसर है किसी को तो सिर्फ उस पर्टिकुलर व्यक्ति को होगा, ना कि उसके संपर्क में आने वाले लोगों को होगा। अगला है स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी, ये सभी ऐसी बीमारियां हैं कि जिन व्यक्ति को हो जाएगी सिर्फ उसी को होगी, उससे किसी दूसरे को नहीं फैलेगी। तो इस तरीके की बीमारियों को हम कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ ना फैलें, उसे